वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफेजिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफेजिया। एफेजिया बेसिकली क्यों होता है? जब भी हमें लैंग्वेज को बोलने में, लैंग्वेज को समझने में कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं एफेजिया। एफेजिया कब होता है? जब हमारे ब्रेन के वो हिस्से जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से कोई एरिया डैमेज हो जाता है। So let's study aphasia in detail. First of all, we have to define aphasia. What is aphasia? Aphasia is defined as impairment of language function. लैंग्वेज फंक्शन में कोई ख़राबी ड्यू टू लोकलाइज्ड सेरिब्रल डैमेज। लोकलाइज्ड सेरिब्रल डैमेज का क्या मतलब है? हमारे ब्रेन का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेरिब्रम। उसके अंदर लोकलाइज्ड मतलब डिफरेंट पोर्शंस होते हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज। जब उनमें से कोई एरिया, कोई लोकलाइज का मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो डैमेज होगा तो हम ना लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकेंगे और ना लैंग्वेज अच्छे से प्रोड्यूस कर सकेंगे, बल्कि हम ऐसी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे जो कि दूसरों के लिए समझने में भी मसला होगा और हमें भी खुद भी लैंग्वेज समझ में मसला होगा। अब देखते हैं कि ये एफेजिया कौन से पार्ट में कौन सा डैमेज होगा, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफेजिया काज होंगे। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ब्रेन जो है इसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ब्रेन का जो ये जो सामने वाला लोब है, सेरिब्रल लोब है, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, इसमें क्या है, जैसे ये वाली लोब है, इसमें हमारे पास एक एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं ब्रोकाज एरिया। एक ये वाला एरिया है, इसे कहते हैं वर्निक्स एरिया। और जो एरिया इन दोनों को आपस में मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्कुआ फेसिकुलस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें इनमें डैमेज होगा तो कौन कौन सा हमारे पास स्पीच और डिसऑर्डर काज होगा। ब्रोकाज एफेजिया को हम मोटर एफेजिया भी कहते हैं। मोटर का क्या मतलब है कि ये जो ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, जो ब्रेन से आपके बॉडी की तरफ मैसेज लेकर जाती हैं। तो यहाँ पे ब्रेन से जो बॉडी की तरफ मैसेज जा रहा है वो डैमेज होगा, तो इसकी वजह से ब्रोकाज एफेजिया होगा और बेसिकली इसमें ब्रोकाज एरिया डैमेज होगा। इट इज़ सीरियस लैंग्वेज डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्पीच, डिस्टॉर्टेड आर्टिकुलेशन एंड स्लो ऑफन एफर्टफुल स्पीच। यानी आपकी जो स्पीच है वो डिस्टॉर्टेड होगी, ख़राब होगी, कम लफ्ज़ आप बोलेंगे और स्लो आप बोलेंगे। कोई भी वर्ड को आप स्लोली बोलेंगे और एक ही वर्ड को आप बार बार ज़ोर दे के बोलेंगे, जैसे ऐसे आप बोलेंगे इसमें। ठीक है, दे जनरली यूज़ लेक्सिकल मॉर्फिम्स बट नॉट फंक्शनल मॉर्फिम। अब लेक्सिकल मॉर्फिम वो यूज़ करेंगे, फंक्शनल नहीं यूज़ करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फिम्स कौन से हैं। जो लेक्सिकल मॉर्फिम्स कौन से हैं? नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जबकि फंक्शनल मॉर्फिम्स जो हैं वो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस हैं। तो वो ज़्यादातर क्या यूज़ करेंगे? नाउन्स को यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे, वर्ब्स को यूज़ करेंगे, जबकि प्रेपोजिशंस को यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे। तो जाहिर है उनकी जब प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी जो स्पीच होगी वो ग्रामेटिकल नहीं होगी। और इसमें टिपिकली क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ठीक होगी, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है उसमें मसला होगा। ठीक है, सो स्पीच इज़ एग्रामेटिक, जो जैसे कि हम पीछे डिस्कस करके आए, स्पीच ग्रामेटिकल नहीं होगी, हेजिटेशन होगी और पॉजेज होंगे स्पीच में। जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास, आई एग्स एंड ईट एंड ड्रिंक कॉफ़ी। अब इसमें नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें जो है कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ ब्रोकाज एफेजिया। नेक्स्ट करते हैं वर्नाइक्स एफेजिया। अब वर्नाइक्स एफेजिया क्या है? सेंसरी एफेजिया, यानी आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ जो मैसेज जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वो डिस्टर्ब होगा। और इसमें कौन सा एरिया डैमेज होगा? वर्नाइक्स एरिया। तो बेसिकली द टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर विच रिजल्ट्स इन डिफ़िकल्टीज़ इन ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको चीज़ों को समझने में इधर मसला है। पिछली में क्या था? इस ब्रोकाज एफेजिया में क्या था? आपको चीज़ों को प्रोडक्शन जो है वो वर्ड्स को प्रोड्यूस करने में मसला है, स्पीच
प्रोड्यूस करने में मसला है, जबकि आपको वर्नाइक्स एफेजिया में जो है चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने में मसला है। सो सेंसरी एफेजिया भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने अभी आपको बता दिया है। समवन सफरिंग फ्रॉम दिस ऑर्डर कैन एक्चुअली प्रोड्यूस वेरी फ्लुएंट स्पीच विच इज़ हाउ एवर ऑफन, यानी फ्लुएंट स्पीच होगी उसकी, लेकिन वो जो है स्पीच जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होंगे, यानी समझने में उसको जब खुद समझ नहीं आ रही तो वो प्रोड्यूस कैसे अच्छी लैंग्वेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कैन टॉक ऑल ऑफ द थिंग्स आई डू एंड पार्ट ऑफ द पार्ट आई कैन गो ऑल राइट बट आई कैन टेल फ्रॉम द अदर पीपल। अब इसके अंदर कोई आपको बात समझ आई? नहीं समझ आई। कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आया, तो जाहिर है जब बंदा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा किसी चीज़ को तो ऑब्वियसली वो उसको प्रोड्यूस कैसे कर सकता है सही लैंग्वेज। सो व्हाट वी गॉट दैट वर्नाइक्स एफेजिया person is suffering from language comprehension disorder. Okay, then next is conduction aphasia. conduction aphasia कब होता है? जब आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज होता है। आर्कुएट फेसिकुलस कौन सा एरिया है? जो वर्नाइक्स एरिया और जो दूसरा एरिया है ब्रोकाज एरिया, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो दिस टाइम पीपल डू नॉट हैव आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम बट दे मे हैव डिस्टर्बेड रिदम बिकॉज ऑफ पॉजेज एंड हेजिटेशन। आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम किस में होता है? ब्रोकाज एफेजिया में। बल्कि वो किस में होगा? इसमें क्या होगा? डिसरप्टेड रिदम, ख़राब आपकी स्पीच का रिदम ख़राब होगा। बाद जो वर्ड्स बोल रहे होंगे उनके अंदर कोई रिदम नहीं होगा और आप बार बार पॉजेज लेंगे और बार बार हेजिटेट करेंगे। जैसे कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज़ नॉर्मली गुड, यानी जो वर्ड्स बोले जाते हैं आपके सामने उनको आप अच्छे से समझ जाएंगे, बट रिपीटिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज स्पोकन बाय समवन एल्स विल क्रिएट मेजर डिफ़िकल्टी। कोई और बंदा आपके सामने आके कोई वर्ड बोल रहा है और आप उसी को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। व्हाट इज़ हर्ड एंड अंडरस्टूड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द स्पीच प्रोडक्शन एरिया, यानी जब ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि क्या डैमेज है? आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज है। तो जब आप कॉम्प्रीहेंड कर सकें जो कर चुके होंगे लैंग्वेज, उसको प्रोड्यूस करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि दोनों पार्ट्स जो हैं ब्रेन के दे आर नॉट आर्टिकुलेटिंग, दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। द पर्सन विद कंडक्शन एफेजिया इज़ अवेयर ऑफ देयर एरर्स। आपको पता है कि आप ये एरर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एरर्स करते हैं और ये रिपीटेडली अगर उनको इन चीज़ों से गुजारा जाए तो वो अपने एरर्स एट द एंड करेक्ट भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ रेफ्रिजरेटर, तो पेशेंट जो है जो कंडक्शन एफेजिया वाला है वो पहले कहेगा फ्रिजिलेटर, फिर कहेगा नो फ्रिजिलेटेड। इसी तरह वो गलत बोलते बोलते एक टाइम आएगा कि ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस द वर्ड्स करेक्टली। आई होप यू हैड क्लियर आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफेजिया। In next video I will discuss other concept related to neurolinguistics, and you know that we study Broca's area, Wernicke's area and conduction area in neurolinguistics, and I have uploaded my video earlier on neurolinguistics and different parts of the brain. If you have not seen, you can see. I will post the link in the description box. Thanks for watching my video.